बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं लैला खान और अपने चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके तमाम मसले मसाइल हल करे, आपकी तमाम परेशानियां दूर करे और आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं, हाजात हैं और आप अल्लाह से मांग रहे हैं तो अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर फरमा कर कबूल फरमाए, आमीन। जो बीमार हैं तो अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता करे, जो बे औलाद हैं तो अल्लाह ताला से दुआ है कि उनको औलाद की नेमत और रहमत दोनों से नवाज दे, और जो लोग कर्ज में मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद फरमाए कर्ज उतारने की। जो रिज़्क की तंगी से परेशान है तो अल्लाह ताला खुला रिज़्क अता करे। जो एग्जाम्स के जिनके रिजल्ट आने वाले हैं या आ चुके हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता करे। और जो शादी के हवाले से परेशान है तो अल्लाह ताला जो जहाँ पसंद करता है उनकी आपस में नसीब मिला दे, और जो वैसे परेशान है शादी के हवाले से तो अल्लाह से दुआ है कि उनके अल्लाह ताला नसीब मिला यानी कि खोल दे, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपसे जो वजीफा शेयर कर रही हूँ, तो ये जो आज आपसे वजीफा मैं शेयर कर रही हूँ, ये इस टॉपिक पर मुझे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आती हैं। इस टॉपिक पर डिमांड सबसे ज्यादा वज़ाइफ की। मोहब्बत के हवाले से परेशान लोग। महबूब बात नहीं मानता, संग दिल है, पत्थर दिल है, चाहे शौहर है चाहे बीवी है, या ऐसा कोई शख्स है जिसे आप निकाह करना चाहते हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़का, और वो आपको सता रहा है या उसने आपको छोड़ दिया है और ब्लॉक कर गया है, और या फिर पहले वो राजी था शादी के लिए, अब वो राजी नहीं हो रहा शादी नहीं कि जब बात की तो वो निकाह के लिए यानी राजी नहीं हो रहा, और आप चाहते हैं कि वो निकाह के खुद यानी आपका रिश्ता मांगे और आपसे निकाह करे। यानी कि इस तरह के जो भी मसले मसाइल है मोहब्बत के हवाले से, और आप चाहते हैं कि आपका महबूब आपके इशारों पर चले, आपका फर्माबरदार हो जाए, जैसा आप चाहे वैसा ही वो करे। बिल्कुल उसको ऐसे जगड़ना चाहते हैं अपनी मोहब्बत में कि वो आपका दीवाना हो जाए और उसे आपके सिवा और कोई नजर ही ना आए, ऐसा कोई मसला। क्योंकि महबूब संगदिल होता है, एक बंदा आगे आगे भाग रहा होता है, पहले वो आपके साथ होता है और फिर वो आगे आगे बढ़ता चला जाता है और पीछे आप लोग एक बंदा तड़प रहा होता है कि ये शख्स बदल गया है, वो चाहता है कि पहले की तरह वो हो जाए। तो ऐसा हो गया, तो आप चाहते हैं कि वो पहले की तरह आपसे मोहब्बत करे, वो आपकी बात माने, आपका ख्याल रखे, आपकी हर बात को अहमियत दे, आपको अहमियत दे। और अगर किसी ने ब्लॉक कर दिया है तो वो आपको अनब्लॉक करके आपसे खुद राब्ता भी करे, क्योंकि एक तरफ तड़प रहा होता है बंदा और दूसरी तरफ पता ही नहीं होता, परवाह ही नहीं होती। तो आप चाहते हैं कि उस शख्स के दिल में आपकी मोहब्बत जो है वो ऐसे जगड़ ले उसके दिल को कि पूरा कब्जा आपका हो जाए। तो इस टॉपिक के ऊपर आज का जो वजीफा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, अगर ये आपने इस तरीके से कर लिया, यानी कि जो मैंने आपको पढ़ने के लिए बताना है आपने ये पढ़ लिया, तो इंशाअल्लाह ताला 3 दिन का ये अमल है, सिर्फ 3 दिन का ये अमल है, और आपने एक जगह और एक टाइम फिक्स करके पढ़ना है। जो भी टाइम और जगह फिक्स करना चाहते हैं, बेहतर है कि ईशा के बाद रात के वक्त कर ले तो सबसे बेस्ट है। बाकी आपकी मर्जी है, टाइम आपने वही रखना है जिस टाइम पे आप तीनों दिन जो है लगातार पढ़ ले, और जगह भी पहले दिन जो सिलेक्ट करें, बाकी 3 दिन भी उसी जगह बैठकर करें। तो ये बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट देगा और एक ही दिन में आपका मतलब पूरा हो जाएगा। आपको नजर आएगा कि आपका ये वजीफा अगर आपने तड़प के साथ, अकीदत के साथ, एहतराम के साथ, सही लफ्जों की अदायगी करते हुए पूरी तवज्जो के साथ अगर पढ़ लिया तो आपको एक दिन में इसका रिजल्ट भी नजर आ जाएगा। पहले दिन ही असर हो जाएगा। अनब्लॉक तो पक्का वो कर देगा, आपसे राब्ता भी करेगा, लेकिन आपने 3 दिन लगातार इसको करना है। अगर पहले दिन नहीं भी आपका मसला हल हुआ तो 3 दिन के अंदर अंदर लाजमी हल हो जाएगा। जो आप चाह रहे हैं, जो दुआ जिस तरह की दुआ आप करेंगे इस वजीफे के साथ, वो आपका मतलब जरूर पूरा हो जाएगा। ठीक है, मोहब्बत के वाले से जो भी आपका मामला है आप वही दुआ करें, वही मकसद रखें, वही नियत करें और फिर इस अमल को करें। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से 3 दिन के अंदर अंदर आपका महबूब आपके पास होगा, मती हो जाएगा, फर्माबरदार हो जाएगा। अगर दूर है तो भी राब्ता जरूर करेगा आपसे, जैसे भी करे वो राब्ता आपसे करेगा, और आपको अपनी मोहब्बत नजर आएगी उसके अंदर कि उसके ऊपर वाजिया असर हुआ है।
تو آپ نے کیا پڑھنا ہے، جگہ ٹائم میں نے سب کچھ بتا دیا آپ کو. آپ نے پوری ایک تصویر یعنی 101 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی. 100 دانوں والی تصویر لے لیں، لیکن آپ نے پڑھنا 101 مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، پہلے آپ 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے. درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی بیسٹ ہے، وہ پڑھ لیں. اس کے بعد اپنے مقصد کی یعنی جو آپ کا حال محبت کے حوالے سے جو کنڈیشن ہے، جو سچویشن ہے، وہ نیت کر لیں، وہ دعا کر لیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے کل شریف پڑھنے ہیں، یعنی چاروں جو کل ہیں، کل یا ایھا الکافرون، کل هو اللہ احد، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، یہ 4 کل ہیں، یہ چاروں آپ نے پڑھنے ہیں 101 مرتبہ. ٹھیک ہے، جن کو چاروں کل آتے ہیں ان کے لیے بہت ایزی ہے ان کو پڑھنا، بس تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اور 101 مرتبہ جب یہ چاروں کل پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے غائبانہ اپنے محبوب کا تصور کرتے ہوئے اس پہ دم بھی کرنا ہے. اس پر دم کر دیں. اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے عمل کر رہا ہے اور وہ ساتھ بھی رہتے ہیں تو وہ پانی پر دم کر کے یا کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کھلا بھی سکتے ہیں. لیکن اگر دور ہے تو پھر اپنے محبوب کی تصویر پر یا اس کا تصور کرتے ہوئے اس کے اوپر دم کر دیں 101 مرتبہ چاروں کل پڑھ کے. اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں اور اپنے مقصد کی دعا بھی کریں. آپ نے جو نیت کی اس کے مطابق صحیح طریقے سے عاجزی کے ساتھ رو کے گڑ گڑا کے تڑپ کے دعا کریں. اور دعا مانگنے کے بعد بھی 1 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں اور آمین کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں. 3 دن لگاتار اسی طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا مطلب پورا ہو جائے گا.